नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित परम आदरणीय हमारे मंत्री मार्गदर्शक श्री नितिन गडकरी जी, हमारे बीच में उपस्थित सड़क परिवहन विभाग की राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर बीके सिंह जी, मोर मंत्री सभार सदस्यসকল, অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ সভাত উপস্থিত কাৰ্বি আংলং আৰু উত্তৰ কাছাৰ জিলাৰ অটোনমাস কাউন্সিলৰ CM সকল, ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব, NHIDCLৰ MD কে আদি কৰি বিষয়াবৰ্গ, উপস্থিত ৰাইজ, আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, শ্ৰী নিতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া অতি কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত আমাৰ মাজলৈ আহিছে। তেখেত অলপ পিছতে দিল্লীলৈ যাব লাগিব, ময়ো সোনকালে দিল্লীলৈ যাব লাগে। সেইবাবে মই বহুত ডাঙৰ দীঘল ভাষণ নিদি মই অকণমান কথা কম, যাতে গাডকাৰী ডাঙৰীয়াৰ কথা আমি বেছিকৈ শুনিব পাৰোঁ। আজি অসমৰ বাবে এটা সৌভাগ্যৰ দিন যে কলীয়া ভোমোৰা দলঙৰ যি নতুন দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, তাক আজি গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই এই মঞ্চৰ পৰাই আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰিছে। আমি গোটেই পৰিয়োজনা পৰিকল্পনাবিলাক দেখিছোঁ। ইয়াক যদি মই সহজ ভাষাত ক'ব যাওঁ, বিলাসীপাৰাৰ পৰা গুৱাহাটী বিমানবন্দৰলৈ গোৱালপাৰাৰ ৰাস্তা দি বকো ছয়গাঁও হৈ 4 লেনযুক্ত নেশ্যনেল হাইৱেৰ আজি আমি আধাৰশিলা কৰিছোঁ। তাৰমানে আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে এতিয়া ধুবুৰী বিলাসীপাৰা হৈ আমি বিমানবন্দৰত কিমান সোনকালে আহি পাম। শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈ 4 লেন কৰা হৈছে আৰু এই আজিৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে তিনিচুকীয়াৰ পৰা অসমৰ শেষ সীমান্ত লিডুলৈকে 4 লেনযুক্ত ৰোডৰ আজি আমি ইয়াত আধাৰশিলা কৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে বৰাক উপত্যকাৰ বদৰপুৰ বাইপাছ, বৰাক উপত্যকাৰ আমাৰ ভৈৰেংটে মিজোৰাম সীমান্তলৈকে আমাৰ ৰাস্তা পকীকৰণ আৰু 4 লেনৰ বাবে আজি আমি ইয়াত আধাৰশিলা কৰিছোঁ। তাৰোপৰি মণিপুৰৰ টামেংলঙৰ পৰা ডিমা হাছাওৰ মাহুৰেদি আমাৰ শিলচৰ সৌৰাষ্ট্ৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজমাৰ্গ, তাতে উঠিবৰ কাৰণেও আজি আমি ইয়াতে আমাৰ সেই আঁচনিৰো আজি আমাক শুভ উদ্বোধন মাননীয় গাডকাৰী ডাঙৰীয়াৰ কৰকমলেৰে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আজিৰ দিনটোত 17,556 কোটি টকাৰ নতুন কাম গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই আধাৰশিলা কৰিছে। অসমে ইমান ভাল দিন আগত কেতিয়াও দেখা নাছিলে। मैं गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे पहले इतना बड़ा दिन देखने का कभी सौभाग्य नहीं हुआ था। मैं सारा असम वासियों का ओर से आपको नमन, वंदन, अभिनंदन। मैं आज 3 चीज गडकरी जी से मांगना चाहता हूँ और मैं वही बात बोल के मेरा वाणी को मैं विराम देता हूँ। मेरा बहुत दिन से सपना है कि गुवाहाटी का रिंग रोड बने, मतलब जो 6 लेन हाईवे आज खानापारा से जालुकबाड़ी तक हो रहा है, वो बाईहाटा सारियाली होना चाहिए। बाईहाटा सारियाली से वो हमारा सिपाजार तक जाना चाहिए, वहां से कुरुआ तक जाना चाहिए, कुरुआ से नया ब्रह्मपुत्र का पुल से वो नारंगी तक आना चाहिए, सोनापुर आना चाहिए, फिर आके खानापारा में मिलना चाहिए। ये 6 लेन रोड अगर गुवाहाटी वासियों को मिल जाता है, मेरा गुवाहाटी भी डिकंजेस्ट हो जाएगा और साथ साथ ये रिंग रोड लेते हुए हमारा गुवाहाटी और असम का बहुत बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। मैं बहुत दिन गडकरी जी से इस विषय को चर्चा कर रहा हूँ। युवाओं को
रोजगार मिलेगा और आसाम से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए भी जलमार्ग का उपयोग होगा। मुझे विश्वास है कि अगर हम लोग रोड से जाते हैं तो 10 रुपये लगता है, रेलवे से जाते हैं तो 6 रुपये लगता है और पानी से जाते हैं तो केवल 1 रुपया लगता है। और इसलिए मैं जब शिपिंग मिनिस्टर था, इनलैंड वाटरवेज का था, तो मैंने ब्रह्मपुत्रा का ड्रेजिंग पूरा किया। इतना ही नहीं तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि बांग्लादेश में आकर वो भी करा दो, तो 250 किलोमीटर ब्रह्मपुत्रा में अंदर जाकर मैंने जो मुंगली पोर्ट है वहाँ तक ड्रेजिंग पूरा किया, बराक रिवर पर ड्रेजिंग पूरा किया, अनेक जगह रो पैक्स हमने चालू किया। पटवारी जी यहाँ उपस्थित है, उन्होंने अनेक जगह पर उस समय मुझे मांग की थी और निश्चित रूप से वो योजनाओं को पूरा किया। अब मेरा विश्वास है कि ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आसाम में बाम्बू होता है, मुझे याद है कि हमारे चमचे जो होते बाम्बू से बनते थे, ये भी चाइना से आते थे। तो मैंने मजाक में कहा कि क्या हमारे देश में चमचों की भी कमी है। बाद में आसाम में अनेक फैक्ट्री शुरू हुई और इंडिगो कंपनी को बुलाकर मैंने कहा, एयर एविएशन कंपनी को, उनके एमडी को, कि आप ये यूज़ करिए। अब सब एयरलाइंस बाम्बू से बनाए हुए चमचे और कांटे यूज़ कर रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमें बाम्बू को बढ़ाना है। नुमालीगढ़ में बाम्बू से इथेनॉल बन रहा है और वहाँ के जो एमडी है वो हमारे नागपुर में MECL के एमडी थे। वो जब मुझे मिलने के लिए आए तो मैंने उनको सुझाव दिया कि आप बांग्लादेश को पेट्रोल और डीजल पाइपलाइन से भेजते हो, उस पेट्रोल में बाम्बू से बना हुआ 20% इथेनॉल डाल दो, ताकि बांग्लादेश को पेट्रोल भी सस्ता मिलेगा और प्रदूषण भी कम होगा और आसाम के लाखों करोड़ों युवाओं को बाम्बू बेचने से और इथेनॉल बनाने से रोजगार मिलेगा। मुझे खुशी है कि आज अगरबत्ती की काड़ियाँ जो स्पेसिफिक बाम्बू है वो आसाम में नॉर्थ ईस्ट में होता है। और मैंने आज मुख्यमंत्री जी को कहा है कि केवल काड़ियाँ बनाने की इंडस्ट्री आप यहाँ डालिए, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, आसाम और पूरे देश में भेजिए। 6000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो निश्चित रूप से ये भी काम जो आसाम के युवाओं को रोजगार मिलने के लिए निश्चित रूप से इसका उपयोग होगा। मुझे खुशी है कि जोगीघोपा ये जो मल्टी मॉडल पार्क है ये निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट के विकास में एक ऐतिहासिक और रिवोल्यूशनरी ऐसा कदम है और इससे हमारे यहाँ से आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़े प्रमाण पर बढ़ेगा। और एक मेरी प्रार्थना है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि मैं अल्टरनेटिव फ्यूल पर बहुत काम करता हूँ। 2004 से कोशिश करते रहता हूँ कि पेट्रोल डीजल का पर्याय मिले और मुझे खुशी है कि आज सब बातों को सिद्ध हुआ है। मेरे पास हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी है जिसका नाम है मिराई। जापान में टोयोटा की गाड़ी है, मिराई का अर्थ होता है फ्यूचर। मैंने आज मुख्यमंत्री जी को कहा कि ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करने में नॉर्थ ईस्ट और आसाम ने आगे आना चाहिए और ये हाइड्रोजन से फैक्ट्री इंडस्ट्री चलेगी, ट्रक चलेंगी, बसेस चलेंगी, हवाई जहाज चलेंगे, वो दिन अब दूर नहीं है। और हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला है, हमारा देश ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने, ये बात मैंने उनको कही। ये कठिन है पर असंभव नहीं है। मेरे पास टोयोटा की इनोवा गाड़ी है जो 100% फ्लेक्स इंजन पे चलती है, 100% बायो इथेनॉल पर चलती है और अभी सुजुकी और बाकी भी गाड़ियाँ फ्लेक्स इंजन की आ रही है। ये जो गाड़ी है इसमें 100% बायो इथेनॉल, जो कट राइस, जो ब्रोकन राइस, कॉर्न, बाम्बू, राइस स्ट्रॉ, मोलाइसेस, शुगर केन जूस से बनता है, उस इथेनॉल से ये गाड़ी चलती है।
60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। पेट्रोल का भाव है 120 रुपये लीटर और इथेनॉल का भाव है 60 रुपये लीटर। तो ये अगर एवरेज पकड़ा जाए पेट्रोल की तुलना में तो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव हो जाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि इथेनॉल की इकोनॉमी को बढ़ाइए। आसाम पेट्रोलियम 800 टन मिथेनॉल बनाती है। मैं अब पहली बार, अब जब पिछले बार आया था तो ये प्रयोग नहीं हुआ था, पर अभी बेंगलोर में कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट ने अपने डीजल बसेस में 15% मिथेनॉल डाला है। मिथेनॉल का रेट है 25 रुपये लीटर और डीजल का रेट है 110 रुपये लीटर। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आसाम का प्रदूषण भी कम होगा, डीजल भी सस्ता हो जाएगा और ये 15% मिथेनॉल आसाम के बसेस में, ट्रक में, जहाँ जहाँ डीजल यूज होता वहाँ डाला गया तो डीजल सस्ता होगा और देश में सबसे सस्ता डीजल आसाम के लोगों को मिलेगा। ये भी प्रयोग आप शुरू करिए। ये जो मिथेनॉल बनता है वहाँ डीएमई करके गैस बनता है जो अमेरिका में 40% एलपीजी में डाला जाता है। तो एलपीजी में अगर वे डालेंगे तो गैस का सिलेंडर और 100 रुपये सस्ता होगा। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ बाम्बू के कारण इथेनॉल बनने की बहुत बड़ी संभावना है। हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 16 लाख करोड़ का है और ये पैसा बचाकर बाम्बू से, ब्रोकन राइस से, कॉर्न से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से अगर हमने अल्टरनेटिव फ्यूल बनाया तो यहाँ का प्रदूषण भी कम होगा और हमारे करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी मेरे साथ जिम्मेदारी है। मैं जब आया था तो हमारी इंडस्ट्री 7वें नंबर पे थी। आज हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड में 3रे नंबर पर आई है। हमने जापान को भी पीछे डाल दिया है, वो 4थे नंबर पर गया है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है और 3रे नंबर पर अब भारत है। इस बात का हम सबको अभिमान है। यही इंडस्ट्री है जो आज 12.5 लाख करोड़ की है और हमारा प्रयास है कि इसको 25 लाख करोड़ का 5 साल में बनाना है। ये इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा जीएसटी भारत सरकार को और राज्य सरकार को देती है और ये इंडस्ट्री है जिसने 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं। मेरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आसाम चौफेर प्रगति कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास की गति बढ़ती है। मुझे याद है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट मैंने अपने ऑफिस में लिख कर रखा है। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। मुझे विश्वास है कि जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर करने की हमारी कोशिश है, उसके कारण आसाम में इंडस्ट्री आएगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 4 चीज़ें होगी तो इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, तो आसाम देश का सुखी, समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। इस देश में रोजगार निर्माण करने वाली इकोनॉमी हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारा में बहुत बड़ी क्षमता है। ये देश के सामाजिक आर्थिक चित्र को बदलने की क्षमता हमारे बीच में है, पर काम करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि कल गुवाहाटी में एक यूनिवर्सिटी ने मुझे डिलीट दी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करने के लिए दी। मेरी ये 7वीं डिलीट थी जो कल मुझे मिली। मैं इतना तो विद्वान नहीं हूँ, इसलिए डॉक्टर नहीं लगाता। मुझे पता है कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। इस देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना, शक्तिशाली बनाना। प्रधानमंत्री का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, विश्व गुरु बनाना, और इतना ही नहीं तो देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का हमारा सबका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जल्दी हम 3रे नंबर पर जाएंगे और ये उसी समय संभव होगा कि जब राज्यों का भी विकास होगा। मुझे बहुत खुशी है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आसाम में भी बहुत प्रगतिशील और विकास की और गतिशीलता बढ़ी है।
आज मैंने उनको कहा कि रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, अभी तो मैं डबल डेकर बस ला रहा हूँ हवा में चलने वाली। ये गुवाहाटी के रोड देखकर मैं मुख्यमंत्री जी को कहूँगा मेरे पास आइए, मैं हवा में चलने वाली 250 लोग बैठे हुई ऐसी स्काई बस आपको बना के दूंगा। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो फुकट में घोषणा करता है। ये कोई पत्रकार मुझे आज तक 40 साल में मैंने की हुई घोषणा के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वही करता हूं, और जो करता हूं वही बोलता हूं। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में काम करने वालों की कमी है, इस देश को प्रगति और विकास को ले जाने वाले लोगों की कमी है। और इसीलिए पिछले 75 साल के इतिहास में जो 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने करके दिखाया, जो पिछले 65 साल में नहीं हुआ, वो 10 साल में हमने करके दिखाया। और मुझे खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिली है। लगातार कल 2 दिन तक मैं हर प्रोजेक्ट का रिव्यू ले रहा था। बहुत तेजी से नॉर्थ ईस्ट बदल रहा है, आसाम बदल रहा है, और आने वाले समय में आसाम प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न, विकसनशील राज्य बनेगा। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में दुनिया के लोग टूरिज्म के रूप में आएंगे और यहाँ के युवा लोगों के हाथों को काम मिलेगा। यही हमारा सपना है। मुझे बहुत खुशी है कि प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न आसाम की प्रगति देखकर मुझे रहा नहीं जाता। मैं फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी को, उनके मंत्रिमंडल के सभी साथियों को, हमारे सांसदगण को और आसाम की जनता को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आपकी गरिमामय उपस्थिति